मैं किशन एक बार पुनः आपके इस पैरिस एजुकेशन चैनल टारगेट पॉइंट फील्ड स्टडी में आपका स्वागत करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपसे बात की थी ओम के नियम पर। उसी नियम को आज आगे बढ़ाते हुए, उसी पार्ट को आज आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज बात करेंगे प्रतिरोध का संयोजन किस प्रकार करते हैं। कभी कभी परिपथों में हमें क्या होता है, बहुत सारे प्रतिरोधों की आवश्यकता पड़ने लगती है, यानी उनके संयोजन की आवश्यकता पड़ने लगती है। घरों में भी बहुत सारे उपकरण ऐसे हैं जिनमें हमें उस प्रकार के रेजिस्टेंस की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए हमें भिन्न भिन्न प्रकार से कुछ कभी कभी उसको सीरीज में, तो कभी कभी उसको पैरेलल, कभी कभी उसको मिश्रित करके हम लोग जोड़ते हैं। तो उसी में से आज एक केस मैं लेके आया हूं जिसको हम लोग बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है इस बात को समझते हैं, ठीक है। इस वाले सेक्शन को भी मैं उस कैपेसिटर को जैसे जोड़ना मैं सिखाया था, संयोजन को, कॉम्बिनेशन को सिखाया था, उसी तरीके से मैं इसको पार्ट वाइज में एक एक छोटे छोटे वीडियो के रूप में आपको ले आऊंगा। एक एक चीज को सिखाते हुए हर एक टाइप पे डिस्कस करूंगा। तो आज का हमारा जो पहली जो हेडिंग होगी, जो पहला टाइप होगा, टाइप 1, जो हमारा पहला टाइप होगा वो होगा श्रेणी क्रम संयोजन। वो होगा श्रेणी क्रम संयोजन। आपको 3-4 चीजें आपको आपके पूरे सिलेबस में अभी जोड़ना है। आपने कैपेसिटर जोड़ के आया, अब आप रेजिस्टेंस जोड़ेंगे। अगले चैप्टर में हम लोग सेल को जोड़ना सीखेंगे ना, इनका संयोजन देखेंगे। और फिर लास्ट में हम जाके मैग्नीशियम के अंतर्गत हम लोग इंडक्टर को ना, स्वप्रेरण गुणांक को, प्रतिरोध को, का संधारित्र को और ये आपका सेल को, इन सभी का हम लोग इस तरीके का संयोजन देखेंगे ना, को कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो पहले जो आज हेडिंग है वो आपका क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, इस बात को कैसे करते हैं, इस बात को समझते हैं। तो हम यहाँ पे 3 प्रकार के रेजिस्टेंस ले लेते हैं जिनका रेजिस्टेंस फिक्स है ना, कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा, ये वेरिएबल नहीं होंगे। 3 प्रकार के रेजिस्टेंस अब इस तरीके से जुड़े हुए हैं, हमें इनको जोड़ना है, इनका संयोजन करना है। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, एक इमेजरी सेल ड्रा कर लेते हैं और इमेजरी सेल ड्रा करने के बाद है ना, हमने मान लिया V वोल्ट का एक इमेजरी सेल ड्रा किया, यहाँ 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हायर पोटेंशियल V और यहाँ हो जाएगा लोअर पोटेंशियल 0। अब एक बात, जो पहला डिफिनेशन बनता है वो यह बनता है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, उसमें कोई अन्य कनेक्शन ना हो, बीच में कोई अन्य कनेक्शन ना हो, तो उस प्रकार के संयोजन को कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। ये तो हो गई बचपन वाली बात है। अब थोड़ा सा जो हम लोग अपने इस स्टैंडर्ड तक आ गए हैं तो उस स्टैंडर्ड की बातें कर लेते हैं कि इनमें जो सबसे पहली बात ये होती है कि ऐसा संयोजन जिनमें सभी प्रतिरोध में सेम धारा, सेम करंट बहे, और जिस प्रतिरोध में वो करंट बहेगा वो श्रेणी क्रम में जुड़ेगा। तो सेल से करंट निकला, सेल से करंट नहीं, अर्थात इसमें से कंडक्टर में धारा बहने लगेगा, चालक में धारा बहने लगेगी जब उसको सेल से जोड़ेंगे। तो इसमें करंट बहा जिसको हम लोग कह रहे हैं आई ना, या और ये आई तीनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। यानी आपको कह सकता हूं कि जो करंट है आई का मान सभी प्रतिरोधों के लिए, सभी प्रतिरोध के लिए सेम होगा ना, समान होगा, समान होगा। अब दूसरी बात, यदि इस तरीके से देखें तो सेल का पोटेंशियल भी है, सेल का पोटेंशियल भी है। और ओम के नियम को यदि मैं याद दिलाऊं आपको, तो उन्होंने कहा था बहने वाली धारा उनके सिरों पे, उस प्रतिरोध के ना, जब कांस्टेंट आ रहा है तो उनके सिरों पे बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ नेट पोटेंशियल इसका मान लेते हैं यानी V1, और इसका मान लिया क्या V2, और इसका मान लिया क्या V3। तो मान लिया यहाँ पोटेंशियल डिफरेंट V1 का, यहाँ पोटेंशियल V2 का और यहाँ V3 का, और जो नेट पोटेंशियल है वो कितना है हमारे पास V। नेट पोटेंशियल डिफरेंट कितने का है, V का है। अब ये यहाँ आ गया तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंट, इनके बीच में V1 आया, इनके बीच में V2 आया, इनके बीच में V3। इसका मतलब कि जब श्रेणी क्रम में होगा तो सबके लिए विभवांतर का मान अलग अलग होगा, सबके लिए विभवांतर का मान अलग अलग। कभी कभी किसी केस में ये समान भी हो जाते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, अलग रहना है, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम अलग मिलेंगे। तो V का मान, V सभी प्रतिरोध के लिए, सभी प्रतिरोध के
लिए अलग अलग होगा। सभी प्रतिरोध के लिए कैसा होगा? अलग अलग होगा। तो यहाँ पे ये बात है, इनमें जो पोटेंशियल है वो देखो नेट पोटेंशियल भी है और 3 सेक्शन में बटा, तो B बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 इस तरीके से बटा है। फिर एक चीज और, इनमें रेजिस्टेंस का जो रेशियो है R1 संबंधे R2 संबंधे R3 इस तरीके का बटा हुआ सेक्शन है। तो अब इसी बात को हम लोग प्रूव करके देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन क्या हो रहा है। यानी हम इसको यदि जोड़ दें नेट कैपेसिटेंस के रूप में नेट कैपेसिटर के रूप नेट रेजिस्टेंस के रूप में देखें, तो इसका मान लिया RA ना रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, तो यहाँ हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हमने इसको एक सेल से जोड़ा था, यही बात ये है। नेट पोटेंशियल कितना हो गया? B, और ये तीनों जुड़ के क्या हो गया? R, जिसको हम लोग कहते हैं तुल्य प्रतिरोध। तो इसको हम लोग तुल्य प्रतिरोध यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इन तीनों को जोड़ से एक बना। यानी यहाँ पे मैं इन तीनों को जोड़ा हूं तो जाके ये बना है। तो अब इस बात को समझते हैं। तो पहले वाले के लिए ओम के नियम को देखें, तो ओम के नियम से जब ओम के नियम से देखेंगे तो इसमें जो धारा बही है वो क्या है? I। पोटेंशियल डिफरेंस कितना? I। तो V1 और यहाँ रेजिस्टेंस कितना? R1। सबका रेजिस्टेंस अलग अलग है, सबका रेजिस्टेंस फिक्स है, वेरिएबल नहीं होगा। तो इसमें जो धारा बहेगी वो आपका हो जाएगा V1 इक्वल टू I इंटू क्या हो जाएगा? R1। ये हो गया, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वही बात मैं दूसरे के लिए देखूं तो V2 बराबर हो जाएगा I R2, इक्वेशन नंबर 2। इसी प्रकार तीसरे को देखो तो V3 इक्वल टू I R3, ये इक्वेशन नंबर थर्ड। यदि मैं नेट कैपेसिटेंस की बातें करूं यानी इसकी बातें करें, तो इसमें जो धारा बहेगी इसमें देखो धारा यहां से निकली I, तो यहाँ पे ये हो जाएगा V बराबर I इंटू क्या हो जाएगा? RE, यही तो होगा। तो यहाँ देखो, तो इसका मतलब V बटे I बराबर क्या हो जाएगा? RE। ये हो गया जब तुल्यात्मक, जब सबको मैं जोड़कर एक कर दिया हूं तब ये होगा। तो यहाँ देखो मैं सबको जोड़ रहा हूं, हमें पोटेंशियल पता है कि सब में डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ V1 V2 V3 और नेट कितना था? V। तो हमें पता है, तो B बराबर V1 प्लस कितना? V2 प्लस V3, सबके वैल्यू रख लीजिए। तो I R1 प्लस क्या हो जाएगा? I R2 प्लस I R3, और यहाँ से I कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस क्या हो जाएगा? R3। ये इसके बटे में डाल दीजिए तो B बटे क्या हो जाएगा? I R1 प्लस R2 प्लस क्या हो जाएगा? R3। देखो नेट पोटेंशियल कितना है? V, बहने वाली धारा कितनी है? I, और इसको क्या लिख सकते हैं? RE। तो यही आपका होता है श्रेणी क्रम संयोजन R1 प्लस क्या हो जाएगा? R2 प्लस क्या हो जाएगा? R3। यही आपका क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र। जब रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो वो फॉर्मूला बनेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यही आपका रहा ओम के नियम का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, तो एक बात समझ में आ रही है और थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं। जब कैपेसिटर को हम लोग कैपेसिटरों को जब श्रेणी क्रम में हम लोग जोड़े थे तो वहां जो फार्मूला आया था C इक्वल पोटेंशियल इक्वल टू 1/में C1 प्लस 1/में C2 प्लस 1/में C3 आया था। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि जब हमने कैपेसिटर को जोड़ा था तो ऐसा फार्मूला बना था, रेजिस्टेंस को जोड़ा तो ऐसा फार्मूला बना है। इस बात को ध्यान रखिएगा एकदम प्रॉपर में। और यहाँ पर भी हम लोगों ने चार्ज सेम रखा था, चार्ज सब में सेम था, और यहाँ क्या है? धारा सेम है, और यहाँ पे पोटेंशियल सबका बटा हुआ था, उसी प्रकार इसका पोटेंशियल है। यानी कॉन्सेप्ट सेम है, बट थोड़ा सा रिलीज हो रहा है कि ये फॉर्मूला इस तरीके से बढ़ते हैं। यानी वहाँ कैपेसिटेंस में जो कैपेसिटेंस में जो रेशियो होता है वो इस प्रकार का रेशियो था, और यहाँ पे किस प्रकार का रेशियो है? R1 संबंधे R2 संबंधे R3। तो यही आपका है ओम का नियम। एक अच्छा सा सवाल देख लेते हैं, फिर हम लोग बातें करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए एक सवाल देख लेते हैं, इस पे अच्छा सा एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक एक चीज को नोट करके चलिएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं और क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो चीजें देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए देख ले, क्वेश्चन को देख लेते हैं। चल यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन एक ले लेते हैं कि यहाँ पे इस तरीके का, क्या ये तो कैपेसिटेंस ले लिया, कैपेसिटर ले लिया, रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं। ठीक है, अभी पढ़ा के आया ना
क्लास लेके आया, उसमें कैपेसिटर को पढ़ा के आया, वही दिमाग में चल रहा है। चलो यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ से ये और यहाँ से ये 3 रेजिस्टेंस लिया। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ये 3 ओम का है, ये 6 ओम का है, ये 12 ओम का है। ठीक है, तो हमसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है तुल्य धारिता कितनी होगी, तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। दूसरा कह रहा है प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान। तीसरा हमसे पूछ रहा है कि यदि परिपथ में 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दे, तो 12 वोल्ट की बैटरी से यदि जोड़ दें, ठीक है, 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दें तो प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर। चलो निकालते हैं, पहले तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, पहले क्या करते हैं, एक इमेजरी सेल, और वो सेल भी हमसे तो बोल ही दिया है कितना, 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा प्लस माइनस ये, तो ये यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा निगेटिव। तुल्य प्रतिरोध के लिए तीनों देख रहे हो श्रेणी क्रम में, क्योंकि करंट एक फ्लो होगा। करंट कितना फ्लो हुआ ये तो बात पता ही नहीं हमें, तो करंट हम निकालेंगे। तो एक क्वेश्चन इसमें और बन सकता है, चौथा क्वेश्चन अब बना लें कि परिपथ में तुल्य करंट कितना होगा, यानी परिपथ में करंट कितना बहेगा, धारा कितना बहेगा। तो परिपथ में बहने वाली धारा, सारा टर्म्स एक ही में मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ देखो तुल्य धारिता, तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, तो तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम के लिए हम लोगों को फार्मूला पड़ा क्या, R1 प्लस R2 प्लस कितना हो जाएगा R3। तो R1 यहाँ से हो जाएगा क्या 12 प्लस कितना हो जाएगा 6 प्लस कितना हो जाएगा 3, यानी क्रम में रख लेते हैं। R1 कितना हो गया 3, 6 और क्या हो जाएगा 12, तो यहाँ हो गया 18, 18 3 कितना हो गया 21 ना। तो 21 ओम का तुल्य धारिता है पूरे सर्किट का। पहला क्वेश्चन, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा कितनी बहेगी। तो देखो 12 वोल्ट के बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो 12 वोल्ट के बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो नेट पोटेंशियल यहाँ पे कितने का हुआ 12 वोल्ट का हुआ, यानी इनको हमने जोड़ के ऐसा बना लिया, और ऐसा बनाने के बाद ये जो आया है वो कितने का 21 ओम का आया हुआ है, 21 ओम का आया हुआ। और इसको हम लोग जोड़ किससे रहे हैं 12 वोल्ट की बैटरी से, तो धारा इसमें क्या बहेगी वही देखना है। तो हमें पता है V बाई, यानी V इक्वल टू आई इंटू क्या हो जाएगा RE, धारा पूछ रहा है तो V बटे RE इक्वल टू क्या हो जाएगा I। तो V का मान कितना है, V का मान कितना 12 बटे RE की वैल्यू कितनी होगी 21 ना, ये इसके बटे में आ गया। तो यहाँ आप काटेंगे तो 4 बटे कितना हो गया 7, तो यानी I बराबर हो जाएगा 0.7 चौक 28, यहाँ 40 होगा 7 पूरे 35, फिर 5 बचा 7 7 49, लगभग इतना एम्पियर, इतने एम्पियर का करंट बह रहा है। आप यहाँ भी छोड़ सकते हो एम्पियर, ठीक है। अब रही बात प्रत्येक में प्रतिरोध में धारा का मान, तो श्रेणी क्रम में है तो सब में धारा सेम बहेगी, यानी इसमें भी धारा 4/7 एम्पियर बह रहा है, इसमें भी 4/7 एम्पियर बह रहा है, इसमें भी 4/7 एम्पियर बह रहा है। अब कह रहा है यदि परिपथ में 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दे तो प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर, तो इनके विभवांतर की बात कर ले तो धारा कितनी बह रही है 4/7। तो हम पहले प्रतिरोध की बातें कर ले, तो यानी यहाँ पे मैं पहले क्वेश्चन को किया, यहाँ पे हमने दूसरे क्वेश्चन को किया। तीसरे क्वेश्चन की बात क्या है कि 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, तो प्रत्येक का विभवांतर कितना होगा, तो यहाँ विभवांतर V1 मान लिया, इसका V2, इसका V3, तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू R1 हो जाएगा। V1 I की वैल्यू कितनी है 4/7, R1 की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ हो जाएगा 4/3 12, 4/3 12, 12/7, तो 12/7 वोल्ट, ठीक है। और V2 की देख ले तो I इंटू क्या हो जाएगा R2, I इंटू R2, I की वैल्यू कितनी होगी 4/7, करंट सेम बहेगा श्रेणी क्रम में, तो प्रतिरोध कितना है 6, तो 6 चौके 24, 24/7 वोल्ट, ठीक है।
अब यहाँ से V3 इक्वल टू 4/, अब ये हो जाएगा कितना I इंटू R3, यानी 4/7 गुणे कितना 12, 12 चौक 48, 48/7 वोल्ट। तो ये आपका निकला। लास्ट आया परिपथ में बहने वाली धारा, तो यही तो धारा बह रही है। चौथा क्वेश्चन का भी जवाब यही होगा। तो इस प्रकार से हम आसानी से निकालते हैं। तो हालांकि अभी मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को नहीं ले रहा हूं, कम क्वेश्चन को ले रहा, सिंपल क्वेश्चन को लिया, एकदम हलवा क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूं आप होमवर्क में आपके लिए। यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस लिया, यहाँ एक रेजिस्टेंस लिया, और इनको एक रेजिस्टेंस, यहाँ एक रेजिस्टेंस लिया ना, और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लिया, और इनको ये A और यहाँ B। मैं पूछ रहा हूँ तुल्यधारिता, यानी यहाँ पे, और इनको मैंने यदि 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, ऐसा समझो कि 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया हूँ, ठीक है। और ये हमने लिखा 2 ओम का है, ये 4 ओम का है, ये 6 ओम का है, ये 8 ओम का है, और ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है। तो हमें बताना ये चारों क्वेश्चन। तो नोट कर ले इतनी बातें और कमेंट में इसका आंसर भेज देंगे। नहीं आता है तो वो भी पूछिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इस सवाल पे डिस्कस करके आऊँगा, ठीक है। तो थैंक यू।